हरियाणा के किसान पेश कर रहे मिसाल। किसानों ने जताया हरियाणा सरकार का आभार। बागवानी खेती कर किसान कमा रहे अधिक मुनाफा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के अन्नदाताओं का हर पल हर वक्त साथ दिया है। किसानों पर अगर कोई मुसीबत आती भी है तो सीएम नायब सैनी उनका साथ देते हैं। किसानों के लिए हरियाणा सरकार की ओर से किए जा रहे सारे प्रयास किसानों के हित में साबित हो रहे हैं, जिसके लिए किसान हरियाणा सरकार का आभार भी जता रहे हैं। कनीना उपमंडल के गांव सुंदरा के प्रगतिशील किसान बलवान ने हरियाणा सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग को लेकर सरकार का विशेष धन्यवाद किया है। प्रगतिशील किसान बलवान ने बताया कि उन्होंने 7 एकड़ में बेरी, सेब, चीकू, करौंदा, संतरा, मौसमी और आंवला के पौधे लगाए थे, जिसमें लागत के बदले मुनाफा ज्यादा मिला है। STV वाले मेरे फार्म पे आए हैं, इनको भी हार्दिक बधाइयाँ। और ये मैंने यहाँ पर करीबन 7 एकड़ के अंदर बागवानी कर रखी है। जिस एकड़ में हम खड़े हुए हैं, इस एकड़ के अंदर मैंने 56 बागवानी का प्लांट्स लगा रखे हैं, जिसके अंदर सभी तरह के फ्रूट्स के प्लांट हैं। मेरे पास सेब के प्लांट्स हैं और यहाँ पर चीकू है, कीनू है, मौसमी है, अमरूद है। और इसके अंदर टोटली इस एकड़ के अंदर इरिगेशन सिस्टम है, वो ड्रिप सिस्टम से है, जो हरियाणा सरकार से मुझे 85% अनुदान मिला है। और बहुत अच्छे सहयोग से पानी की बचत करते हुए इस एकड़ के अंदर मैं अपनी बागवानी कर रहा हूँ। साथ में इंटरक्रॉप के अंदर मेरे पास यहाँ पर जैसे मैंने गेंदे लगा रखे हैं, गेंदे की फसल भी अच्छी है, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। और साथ में मैंने गोभी और बाकी सब्जी की फसलें भी इसमें लगा रखी हैं। बाकी आगे चल के मैं आपको अपने अमरूद का बाग है और सीट्रस का है, वो चीज़ें भी दिखाऊंगा। अप्रॉक्सीमेटली जो लागत आई है उसका हॉर्टिकल्चर से मुझे अनुदान मिला है। अप्रॉक्सीमेटली 50% जो अनुदान है वो बागवानी विभाग ने। इसमें माने तो कुल कितनी लागत होगी? इसमें लागत अप्रॉक्सीमेटली 17,000 रुपये एकड़ के हिसाब से आई है और 50% उसका अनुदान मिल गया है। गेंदे की बिक्री की है यहाँ लोकल मार्केट में, तो अभी तो ज़्यादा भाव नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 30-40 रुपये है। और मैंने 100 रुपये भी गेंदा बेचा है और मैंने 30 रुपये भी गेंदा बेचा है। तो कुल आय माने तो गेंदे से कितनी हुई होगी? गेंदे से इस सीजन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 17-18 हज़ार रुपये मैंने आमदनी ली है और जो मेरा खर्चा था वो करीब 4,000 रुपये आया जी। और इसमें जो आपकी लागत आई है कुल, उसमें से अनुदान कितना मिला है आपको हरियाणा सरकार से? हरियाणा सरकार से 85% जो है मुझे इरिगेशन सिस्टम में मिला है और 50% अनुदान मुझे बागवानी विभाग ने दिया है। दोनों ही डिपार्टमेंट में जो सहयोग है वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सभी का अच्छा कोऑपरेशन रहा है और अभी तक भी चल रहा है। सरकार और डिपार्टमेंट और अधिकारियों के बारे में मेरे जो विचार हैं या जो मुझे हेल्प मिली है, ये प्रेजेंट सरकार जो चल रही है समय समय पर अनुदान मिलता रहा है और आगे भी जो मैंने प्रोसेस कर रहा है उसका भी अभी तक पॉजिटिव ही साइन है। मुझे डिपार्टमेंट या सरकार से कोई भी दिलवा शिकवा नहीं है, अच्छी कोऑपरेशन रही है और मेरी इच्छा है कि आगे भी ऐसे ही किसानों को मिलता रहे। उन्नत किसान बलवान ने बताया कि हमेशा से ही उनका मन खेती करने का था और उन्होंने YouTube पर खेती के बारे में हजारों वीडियो देखकर अच्छे ढंग से खेती करने के बारे में जानकारी हासिल की और उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन में बागवानी खेती शुरू की। उन्होंने बताया कि कुल 7 एकड़ में से 1 एकड़ में 56 भोग वाटिका बनाई है, जिसमें चीकू, सेब के पौधे लगाए हैं। इसमें इंटरक्रॉप में गेंदे की खेती हुई है। 2 एकड़ में नींबू, कीनू, मौसमी अमरूद की फसलें हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार और बागवानी विभाग से सब्सिडी मिली है। सीट्रस के अभी 350 पौधे हैं। और कितनी लागत आई थी इसमें? सीट्रस की जो लागत आई थी वो अप्रोक्सीमेटली 1,24,000 रुपये मैंने पौधों में लगाई थी, जिसके अंदर 50% मुझे बागवानी विभाग से सब्सिडी मिल गई है। सारा मैंने अंडरग्राउंड दे रखा है। इसमें इंटरक्रॉप के अंदर मैं वेजिटेबल करता हूँ। इस एरिया के अंदर मैंने गाजर लगा रखी है और हाइब्रिड गाजर है मेरी 45 दिन की गाजर है, आप देख चुके हैं। और इसका आगे सीड विथ करने का मेरा इरादा है। जो ऑलरेडी इस सिट्रस की कौन सी वैरायटी है? सीट्रस की जो 3 तरह की इसमें बो रखी हैं
इसके अंदर मौसमी है, किन्नू है और ये क्या बोलते हैं इसको, मौसमी, किन्नू और नींबू, 3 तरह की है। मैंने अपना करियर 16 साल और 9 महीने की उम्र के अंदर भारतीय वायुसेना से, इंडियन एयरफोर्स से स्टार्ट की थी। मैंने 20 साल वहाँ पर सर्व किया है। रिटायरमेंट होने के बाद मैंने भारत पेट्रोलियम के अंदर सर्विस दिया, लेकिन मुझे भारतीय वायुसेना में भी यही लगता था कि कब तक ये सर्विस होगी, आगे चल कर क्या स्थायी चीज़ें होंगी। फिर मैंने लिमिटेड कंपनी के साथ भी काम किया, वहाँ भी मेरी सोच यही रहती थी। और मैं जहाँ तक यूट्यूब का शुक्र करूँगा कि मैंने हज़ारों वीडियो देखी हैं और सारे देश के अंदर किसान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यूट्यूब एक मेरा जरिया था जिसके अंदर मुझे कुछ अलग से करने था इस समाज के अंदर। मेरा हमेशा मोटो यही रहा है कि चीज़ें कम पैदा हो, एटलीस्ट कम से कम कुछ परिवारों को मैं एक अच्छी चीज़ दे पाऊँ, और अच्छी चीज़ मैं अपने परिवार को। आज आप देख रहे होंगे कि दुनिया भर की बीमारियां स्टार्ट हो रही हैं, सिर्फ हमारी किचन जहाँ ख़राब हो गई उसी की वजह से आज चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और उससे फिर मैंने शुरुआत सीधा ही जो मेरे पास दादालाई जो ज़मीन थी उसके अंदर मैंने अपना बागवानी स्टार्ट करी। बागवानी के साथ मैं अभी साथ में सब्जियां भी कर रहा हूँ, और आगे चलकर हम नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी नर्सरी लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको गन्ने के प्लांट्स मिलेंगे, साथ में बांस के प्लांट्स मिलेंगे, और केला और पपीता आपको मिलेगा। बाकी किसानों के लिए सलाहें पूरी होंगी। नॉर्थ इंडिया के अंदर हम किसानों के साथ मिलकर ये बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, जो नेचर के लिए भी बांस अच्छा होगा और बाकी इंसान के लिए तो है ही। प्रगतिशील किसान बलवान का कहना है कि बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं, केमिकल बिल्कुल भी नहीं डालते। मैं पूरे फार्म के ऊपर 2020-2021 से केमिकल डालना या कोई भी बाहर की फर्टिलाइजर डालना बंद कर रखी है। प्राकृतिक तौर पर जो चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर बीमारियां जो आ रही हैं उसके अंदर हम जैसे मिर्ची के अंदर अभी बीमारी जैसे आती है तो उसके अंदर नीम ऑयल वगैरह का यूज़ करते हैं। साथ के अंदर अभी मैंने फ़िलहाल इसके अंदर 2 लीटर दूध लिया है गाय का, और 100 ग्राम हल्दी और मिट्टी ऐसी ली है 5-6 फीट की, उसको घोल के इसके अंदर स्प्रे किया है। तो उससे क्या है कि पौधा जो है पत्ती के थ्रू भी अटैक करता है। हमारे पास एक प्रोडक्ट है वाइस्लोमेटा जो मिट्टी स्प्रे करते हैं, और वो मिट्टी उसके अंदर गोआर्क और सुक्रोज है, तो वो मिट्टी उसके अंदर पत्ते पे जाके जम जाती है। तो ऐसे कीट पतंग है जिनके अंदर इतनी आते नहीं होती, उसको वो बैठ ही नहीं पाता है, तो उससे एक अच्छा बचत आता है और पौधा अच्छी ग्रोथ करता है, और अच्छी ग्रोथ के साथ वो अच्छी फ्रूटिंग और फ्लोरिंग देता है। प्रगतिशील किसान बलवान ने टमाटर मिर्च की फसल की खेती के बारे में भी बताया। इसके साथ ही सालों पुराने चीकू के पेड़ के बारे में भी उनसे आप जानिए। ये जो मेरा एकड़ है इसके अंदर भी ऑलरेडी मेन क्रॉप मेरी सीट्रस की है, लेकिन इंटर क्रॉप के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने मिर्च और टमाटर की फसल की हुई है। मेरा पौधा 20 बाई 20 है, उसके बीच में मैंने एक बेड बनाया है, जिसके अंदर मैंने बेड बनाकर उसके अंदर ये प्लांट्स मिर्च और टमाटर के लगा रखे हैं। कुछ एरिया के अंदर मैंने घियाँ लगाई है जो ऑलरेडी मल्चिंग सिस्टम के साथ लगी हुई है। मैंने जो प्लांट्स जो लगाए हैं, मेरा प्लांट्स जो है वो 1.5 फीट जिग जैग के ऊपर लगे हुए हैं, और अप्रॉक्सीमेटली मैंने सीड्स जो है अपने फार्म पे रेडी किया था। तो उसमें मेरी करीब 1000 रुपये के आसपास मेरे बीज आए थे, और बाकी उसके ट्रे हैं प्लस में और कल्चर उसके साथ जो भी डाले थी, तो खर्चा मेरा 3-4 हज़ार के आसपास आया है। पैदावार अगर इसकी बात देखें तो अप्रोक्सीमेटली 1-1.25 लाख के आसपास ये होने की उम्मीद है। 4 महीने के अंदर हम यहाँ से उम्मीद है कि ले सकते हैं इसके अंदर। ये मेरे पास करीब 15 से 17 साल पुराने कुछ पेड़ हैं, इसके अंदर एक चीकू के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 क्विंटल से ज़्यादा फ्रूटिंग एक बार में है। साल के अंदर ये 2 बार फ्रूट आते हैं और 2 बार हार्वेस्टिंग करते हैं। चीकू की जो साइज़ है अपना आलू की साइज़ से भी मोटा है, आपको बैकग्राउंड के अंदर दिखाई दे रहा होगा, और बहुत ही स्वादिष्ट चीकू है। इसमें फ्लोरिंग के लिए हम यहाँ पर जैव रसायन रेडी करते हैं जो कि खट्टे पदार्थों से, जिसके अंदर 1-3-10 1 किलो हमारा गुड़ होता है, 3 किलो हमारे फ्रूट होते हैं जो कि खट्टेपन के। उसके अंदर आप नींबू ले सकते हैं और उसके अंदर आप आंवला ले सकते हैं, और 10 किलो पानी है, उसकी स्प्रे करने से इसकी फ्लोरिंग अच्छी आती है
और उसके बाद इसके जब फ्रूट जब रेडी हो जाए तो हम इसके अंदर छाछ और आंवले का दोनों का घोल डाल के और तब इसमें डालते हैं। तो इसकी फ्रूटिंग के अंदर जो टेस्ट है वो सड़रस जिसको बोलते हैं, 6 रस, वो अवेलेबल रहते हैं और खाने में लाजवाब है। पूरे खेत में सभी पौधों पर ड्रिप से पानी जाता है। प्रगतिशील किसान बलवान का कहना है कि बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए 65x55 और 10 फीट गहरा तालाब भी बनाया है, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाएगा, जिसकी लागत करीब 1 लाख रुपए आई है और इस पर भी हरियाणा सरकार से अनुदान मिला है, जिससे करीब 5 से 6 महीने फसल की सिंचाई हो सकती है। प्रगतिशील किसान बलवान ने इस अनुदान को लेकर हरियाणा सरकार का दिल से धन्यवाद किया है। उनका मानना है कि हरियाणा सरकार कदम से कदम मिलाकर किसानों के साथ खड़ी है। जो पौंड मैंने बनवाया है, ये पौंड की जो साइज है वो 65 फीट लंबा है और 50 फीट इसकी चौड़ाई है और गहराई अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 फीट है। इस पे सरकार अनुदान भी देती है। जितनी किसान के पास जैसे 5 एकड़ के ऊपर अलग है, 7 एकड़ ऊपर इसकी साइज़ अलग है, उसी साइज़ के हिसाब से जैसे मेरे पास इस फार्म पे 7 एकड़ ज़मीन है, उसी साइज़ से मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके। हरियाणा सरकार ने किसानों को सशक्त करने के लिए अनेकों प्रयास किए हैं, जिसके कारण ही प्रदेश के किसान आज मिसाल पेश कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान बलवान ने हरियाणा सरकार के सहयोग के लिए हरियाणा सरकार का आभार जताया है। प्रगतिशील किसान बलवान का कहना है कि उचित अनुदान के कारण ही वो यहाँ तक पहुँच पाए हैं और इतने बड़े एकड़ में खेती कर रहे हैं। अगर हरियाणा सरकार का सहयोग ना होता तो ये सब करना मुमकिन नहीं था। प्रगतिशील किसान बलवान का ये भी कहना है कि समय समय पर हरियाणा सरकार खेती को लेकर ट्रेनिंग भी देती है और तो और बागवानी विभाग भी अनुदान, सब्सिडी, इन सारी चीजों का ध्यान रखता है, जिससे किसानों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि किसान पर मौसम की मार कभी भी पड़ जाती है। लेकिन अगर हरियाणा सरकार किसानों के लिए उचित व्यवस्था कर रही है तो कहीं न कहीं इसका फायदा किसानों को साफ तौर पर मिलता है। प्रगतिशील किसान बलवान का कहना है कि हरियाणा सरकार के समर्थन के कारण ही प्रदेश का विकास हुआ है और प्रदेश का किसान चाहता है कि मेरा हरियाणा और मेरा देश भारत हरा भरा हो।